चंदौली की एक विधानसभा है सकलडीहा, जहां से निर्दल प्रत्याशी के रूप में सुशील सिंह ने चुनाव जीता था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा के बाद में सुशील सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और अभी भी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम रखा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। वायदे कितने पूरे हुए हैं, जनता बैठी हुई है, जनता से सवाल करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रभु नारायण यादव जी बैठे हुए हैं और जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। उसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं जनता के पास। भाई, किसका सवाल है बताइए। हाँ बताइए। यहाँ ना पानी का साधन है खेती करने के लिए। कई बार सब लोग बिना असिंचित जमीन सब पड़ी हुई है। पानी नहीं है? पानी एकदम नहीं है। तो विधायक जी ने वादा किया था कि पानी देंगे। विधायक जी तो कहा था, लेकिन उनकी सरकार नहीं है। अरे सरकार नहीं तो क्या हुआ, विधायक तो हैं। तो विधायक रहने से क्या होगा, कोई उनको अपने घर से थोड़ी लगवा देंगे। भाई अपने घर से नहीं लगवा। विधायक जी यार, क्या आपने किया पानी के लिए, बताइए मुझे। देखिए, यहाँ पे सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, ये बात सही है। यहाँ पे नलकूप भी लगे हुए हैं। वो नलकूप काफ़ी दिनों से ख़राब है। इसकी शिकायत हम लोगों ने डीएम से भी किया और सिंचाई विभाग से भी किया, लेकिन ना तो डीएम को इस पे गंभीरता है, ना तो इस पे सिंचाई विभाग को गंभीरता है। इसको लेकर के हम लोगों ने मंत्री जी से मिलने का भी काम किया, लेकिन पूरी सरकार इस पे विफल है। वो काम करना नहीं चाहती। किसानों के किसी विषय पे ना तो सरकार को गंभीरता है, न मंत्री को गंभीरता है, न जिले। राजनाथ सिंह का गृह जनपद कहा जाता है। आपको लगता नहीं है कि इसको और ऊपर ले जाते हैं? आपकी भारत में सरकार है, मोदी जी राज्य कर रहे हैं। लेकिन सिंचाई का जो साधन व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार का है, वो भारत सरकार का सिंचाई की व्यवस्था करना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो लिख सकते हैं, वो कह सकते हैं। लिखवाया आपने? हाँ, हमने कलवाया, हमने कई बार इस विषय पे चर्चा हुई। कई बार कलवाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक सेकंड प्रभु नारायण जी, ये बताइए कि इनका कहना है कि भाई सरकार जो है उदासीन है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान, देखिए एक व्यक्ति ने सवाल पूछा और उनका कहना था कि भाई फसलें सूख रही हैं। देखिए, चंदौली जनपद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की देन है कि आज यहाँ किसान, पहली मर्तबा किसानों को किसी ने राहत दिया, उस व्यक्ति ने दिया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उस कारवां को आगे बढ़ाया। आपके बगल में यहाँ थोड़ी दूर पे भपौली लिफ्ट कैनाल है, जिसका पक्का पंप हाउस 400 से बढ़ा के 750 क्यूसेक बनाया गया, अभी चालू है। पानी मिल रहा है भोपाली से? मतलब आपके गांव को नहीं मिल रहा है कि खाली बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है? भाई बता रहे हैं उस बात पर। जो बात सिंचाई, सुनिए, जो सरकार की बात है, किसान और सिंचाई के सवाल को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। जितने कैनाल थे सबकी क्षमता वृद्धि कर। सब बात तो सही है। देखिए, हम कोई अलग से बात नहीं कर रहे, हम तो सामने बात कर रहे हैं, आपके सामने बात कह रहा हूं। पूरे जनपद में 10 नए कैनाल भी दिए हैं। ये ट्यूबवेल का मामला है। ट्यूबवेल यदि किन्हीं खराबियों से है, अब विधायक जी को क्या उम्मीद करें? इनका खेत सींचे जाएगा कि नहीं सींचे? भाई फसल को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरी बात सुनिए। अब विधायक जी के संज्ञान में बात थी, पता नहीं क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, उनका विषय है। हम लोग के संज्ञान में बात आई है, जरूर इसको हम लोग दिखवाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। इनके संज्ञान में लग रहा है लाए नहीं आप सरकार की। एक तो इससे पहले माननीय विधायक जी खुद सरकार में 5 साल एमएलए रहे हैं, सकलडीहा के बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। तो उस पूरे कार्यकाल की अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से सिंचाई के लिए इनका योगदान 0। भाई विधायक जी बताइए, आप बहुजन समाज पार्टी में रहे, आपने उस समय क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात इनको ये नहीं पता अध्यक्ष जी को कि इसके पहले बसपा की सरकार थी और उसी सरकार ने ये जो भोपाली बम कैनाल की, ये अपने को बता रहे हैं, ये भाजपा में ओम प्रकाश सिंह जी जब मिनिस्टर थे, उन्होंने इस योजना को पास किया था। उसी समय से कार्यक्रम चल रहा था, काम चल रहा था। बसपा सरकार में ये काम लगभग हमने 80% खत्म करवाया। अब कोई चीज बनना है तो एक दिन में तो खत्म होगा नहीं। 20% की वजह से पानी नहीं मिला, आपको जान लीजिए। बस 20% का मामला है। तो पूरा हुआ है 20% सर, इस सरकार ने काम पूरा किया है। लेकिन वो समस्या यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं। ये जो गांव क्षेत्र है वहाँ का पानी इधर नहीं आता। यहाँ की व्यक्तिगत समस्या दूसरे इन लोगों की है कि यहाँ पे सिंचाई की क्या व्यवस्था है, क्या साधन है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ एक ट्यूबवेल है जो काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है, उसको हमें ठीक कराना चाहिए। तो सरकार ना तो उस पर गंभीर है, ना तो वहाँ के जिला प्रशासन। नारायण जी, कब तक ठीक हो जाएगा ट्यूबवेल, भाई बताइए। आगे हम लोग अधिकारियों से बात कराते हैं, हम लोग संज्ञान में आया। 5-6 दिन में हम मान के चलें? नहीं, मुझे 1 हफ्ता बताइए। 1 सप्ताह में भैया पानी मिलेगा। हाँ बताइए। एक सवाल मेरा है चाचा, 1 मिनट। एक सवाल मेरा है समाजवादी पार्टी से, जो है भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से जनता बिलबिला रही है। मुश्किल से 8 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है।
लेकिन क्या कारण जो है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके गांव में 24 घंटे बिजली रहती है कलावर में, और पूरे क्षेत्र में 8 घंटे भी बिजली नहीं है। ये तो बड़ी गंभीर बात है भाई। इनका कहना है कि 24 घंटे आपके गांव में क्यों भाई, इनके गांव में क्यों नहीं है, ये बताइए पहले मुझे। ऐसा है, जी। एक तो हम लोगों के साथी है, जी। अब पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, हवा में बोल रहे हैं कि कहाँ बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं बताइए। चंदौली जनपद में, अच्छा सुनिए, सुनिए 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 24 घंटा बिजली चंदौली जनपद में पंप कैनालों के सिवा किसी को नहीं मिलती। जो शेड्यूल आजा पहले सुनो, आप जवाब देने दो आप। आजा झूठ बोल भाई, घबराए मत, कटिया आप भी। अब माननीय, मैं सब एक मिनट सुनिए, ये माननीय विधायक जी हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कम से कम आपके सामने आए, पब्लिक के सामने तो सच बोलना सीखे। सच बोलिए भाई। मैं चुनौती देता हूँ, अच्छा सुनिए बता रहा, आप बताइए, मैं चुनौती देता हूँ कि चंदौली जनपद में 24 घंटा बिजली पंप कैनालों की सिवा कहीं मिलती हो तो आप जो कहोगे सो है। बताइए भाई, बताइए भाई, एक सेकंड। नेताजी रुक जाइए, नेताजी एक सेकंड रुक जाइए भाई। हाँ, हम सब लोग विधायक लोग जी से कहना चाहते हैं, जब चुनाव आया है, नजदीक आया है, हाँ। तो सब लोग आ गए हैं। बहुत सही इसके पहले कोई का पता नहीं। अभी हमारे गांव में ट्रांसफार्मर बिजली हवा से खम्भा गिर गया था। हम लोग सपा से लेके भाजपा से लेके सारे विधायकों को फोन कर दिए। कौन गांव का रहने वाला हुआ तुम? पुराना गांव के रहने वाला है। के फोन कइला तुम? हम अपने विधायक सुशील विधायक को फोन किए थे, फिर प्रभु विधायक जी को फोन किए थे, सब लोग को कोई नहीं सुना। हम लोग गंगा गांव से चंदा इकट्ठा करके हम लोग गए, किसी हालत में कैसे कैसे करके खम्मा इकट्ठा किए, लाइन खिंचवाए। वहाँ पर हम लोग जितना हो सका 5-6 हजार रुपया हम लोग के पास इकट्ठा हुआ था। 5-6 हजार रुपया इकट्ठा हुआ था, हम लोग के जेब से भी लग गया। कितना घूस दिया पहले ये बताओ? घूस 4-5 हजार रुपया दिया भाई, 5 हजार रुपया घूस दिया, पैसा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगाया, विधायक जी को फोन किया, विधायक जी ने जवाब नहीं दिया, आपको फोन किया, आपने जवाब नहीं दिया, जिला अध्यक्ष जी का तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट बताइए, पहले आपसे जवाब लेते फिर विधायक जी से लेंगे। बताइए पहले चीज तो इनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। भाई, कोई बात हुई तुम्हारी? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दूसरी चीज, इनकी हमारी कोई बात नहीं है। अरे भाई, आपका फोन डायरेक्ट उठता ही नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट उठता है, कोई तो भाई डायरेक्ट फोन इनका विधायक जी का नहीं है? कै बार उठा? देख लीजिए भाई, ये बात डायरेक्ट फोन उठता है भाई, डायरेक्ट हम लोग भी टेस्ट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब इनका ट्रांसफार्मर खराब है, ट्रांसफार्मर के लिए 5,000 रुपया घूस दे दिया, उसका क्या होगा? मेरी बात तो सुनिए, ट्रांसफार्मर खराब है, ट्रांसफार्मर ले आने के लिए सरकार ने सरकारी गाड़ी रखा है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेका लिए हैं, उसको ले जा। तो आपके फोन करने के बिना कौन, किसके कहने से कोई ले जा रहा है? एक जनरल सी व्यवस्था है, उनको सूचना होती है, ट्रांसफार्मर के जाते पावर हाउस। इतना आसान मसला तो नहीं है भाई, ये बात आप तो, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ये मान नहीं सकता। जनता की बात अभी बता रहा हूँ। अब इनका कहना है कि ये पैसा दिए, रुपया दिए, लिख के दे दें। भाई, आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, कार्रवाई होगी। विधायक जी भाई, आप क्या से फोन क्यों नहीं उठाइए बताइए? ट्रांसफार्मर नहीं लगा भाई, तुम्हारा फोन किसको किए थे भाई? खंबा के लिए फोन कर लेना, लेकिन तुम्हारा फोन उठल नहीं, मुझसे बात हुई है, वो गलत बोल रहे हैं। मुझसे बात भी हो, आपको बता भी रहे हैं कि मुझसे बात हुई है। बात हुई तुम्हारी? हाँ, मेरी बात नहीं, सुनिए पहले, विषय ये है कि उन्होंने भाई देखिए, ऐसा है कि चंदा जुटा के भाई आदमी खंभा लगवा रहा है। इतना ताकतवर विधायक यहाँ बैठा हुआ है जो कि निर्दलीय चुनाव जीता है। एक मिनट रुक जाओ। अरे रुको भाई, क्यों घबरा रहे हो भैया? एक सेकंड। नेताजी फिर कैसे होगा ये? मतलब ये तो बड़ी यार जवाबदेही है। उस लड़के ने, छोटन ने मुझे फोन भी किया था, मैंने अधिकारी एक्शन को भी फोन किया और हमने डीएम को भी फोन किया। अच्छा। हमने कहा विद्युतीकरण, ये आंधी से खंभे गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, इसको बदल दिया जाए। अब उन लोगों ने उस पर कार्रवाई नहीं की। मैंने आपसे कहा कि न तो इस पर सरकार गंभीर है, न तो इसमें प्रशासन गंभीर है, न डीएम गंभीर है, न एक्शन विभाग, बिजली विभाग जो है। अध्यक्ष जी बता दिया कि घूस किस तरह मिल दिया। अध्यक्ष जी भाई देखिए, ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। इनका कहना है विधायक ने फोन किया, विधायक की नहीं सुनी गई। एक आपका वोटर जो है घूस दे के खंभा लगवाता है, ट्रांसफार्मर लगवाता है, ये तो बड़ी मतलब शर्म की बात है, पार्टी के लिए भी और मैं समझता हूँ इस विधानसभा के लिए भी। कार्रवाई होगी
पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज खाली यही की बात करिए। यही जुड़ा हुआ है ना चंदौली उत्तर प्रदेश से। बिजली विभाग के ऊपर जितना काम इस सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ पूरे इतिहास में आजादी के बाद से नहीं हुआ है। अब एक बात बताइए, घूस दे के आदमी ट्रांसफार्मर लगवा रहा है, बिजली विभाग का काम कर रहा है, ये ऐसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। सुनिए, तो जनपद चंदौली में 3 बड़े पावर हाउस, पूरे बिजली की ओवरहालिंग और 18 घंटे ग्रामीण इलाकों तक बिजली देने की जो तैयारी है, मैं समझता हूँ पूरे बिजली विभाग में बहुत तेजी से काम लगा हुआ है। जी वो मैं समझ रहा हूँ, वो भाई हम भी देख रहे हैं, बहुत सारे पावर हाउस आपने बनाए, सब मुझे मालूम है। लेकिन पहले बताइए इसका जवाब, एक खंबा बेचारा चंदा से इकट्ठा कर रहा है, ट्रांसफार्मर के लिए घूस रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। आप वो छोड़िए, वो हमें पता है, हम तो घूम के आ ही रहे हैं। देखिए, मेरे यहाँ कोई अधिकारी या कोई ठेकेदार इसलिए परमिटेड नहीं है कि वो पैसा लेकर काम करे। मैं समझता हूँ अगर ये लोग संबंधित अधिकारियों को सूचित करते, एसडीओ है, एसडीएम है, डीएम है, एक्सीएन है, तो ऐसा नहीं होता। बशर्ते जल्दीबाजी के चक्कर में अगर गांव वाले ने किसी को कुछ दिया है तो इस प्रकरण की हम जांच करवाएंगे जिलाधिकारी से, इस प्रकरण की हम जांच करवाएंगे। एक सेकेंड भाई, घबराओ मत, तुम एप्लीकेशन लिख के देना। आइए भाई, लेडीज को बुलाइए। अरे नहीं होगा भाई, घबराइए नहीं। अरे बबलू बैठो यार। पूरे जनपद में उठा के देखने की बात करो आप सिर्फ सकलडीहा की। सकलडीहा विधानसभा में पूरा रोड, जितना भी रोड है, कहीं कोई रोड सही नहीं है। वर्तमान में मात्र 10 दिन से, मात्र 1-2 महीने से काम लगा है। हर रोड पे विधानसभा नजदीक आया तब हम लोग 10 साल से लगातार रोड पे गड्ढे झेल। इनकी सरकार तो 5 ही साल है ना, इसके पहले तो बसपा की थी। ठीक है, बसपा की थी, तो बसपा के विधायक जहाँ है वही रोड का देख ले, वही विधायक जहाँ उनका आवास है उस रोड पे खुद गड्ढे में हिलते हैं। एक हाथ गड्ढा है। भाई विधायक जी, आपकी रोड खुद ही खराब है, बताइए क्या करेंगे आप? अब बसपा के समय भी सरकार को, मतलब उस समय भी नहीं। वेलकम बैक। एक बार फिर चलते हैं जनता से सवालों के लिए और फिर लेंगे नेताओं से जवाब। बाबा जी बड़े आस लेके आए थे, क्या सवाल है आपका बाबा जी, बताइए, खड़ा होकर बताओ। पहले हमारी बस्ती में कुआं सूख गया है, और दूसरा कि हम प्लास्टिक में हैं, कोई आवास नहीं मिला। 10 प्रधान बनाए इतना उम्र में। आपने खुद ही 10 प्रधान बना दिए? तो कहाँ गए सब प्रधान? नहीं बने, पूरा गांव हमारा बनाया। गांव बनाया। तो आप प्लास्टिक में क्यों रह रहे थे? तो आपको मकान में चले जाना चाहिए। किसके मकान में जाए? अरे भाई 10 प्रधान आपने मिलके बनवाया, कोई नहीं दिया तो घर से उनके बनवा के दिए हम। दिया ही नहीं। तो कुआं के लिए आपने किसी से कहा कि कुआं सूख गया? अच्छा, ये वक्त आया है। हाँ, कि हमारा सूख गया है, हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। विधायक जी भाई, इनका कुआं सूख गया है और इन्होंने 10 प्रधान बना दिए, अभी भी प्लास्टिक में रह रहे हैं, ये बताइए। आओ फिर देखिए, कुआं सूखा है, बात सही कह रहे हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हैंडपंप तो हम कल ही दे देंगे, हैंडपंप लगना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा, एक हैंडपंप विधायक जी की तरफ से है, कल से काम लग जाएगा। लेकिन दूसरा विषय ये है कि जो आवास की समस्या है, अभी विधानसभा चल रहा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश के सभी विधायकों के लिए चयनित करने के लिए 5 लोहिया ग्राम और लगभग 10 आवास कि अपने जैसे जो भी गरीब कमजोर क्षेत्र के लोग हैं कि उनका नाम दे दें, हो जाएगा। लेकिन हमसे पत्र भी मांगा, हमने डीएम को पत्र भी दिया और उन्होंने मंत्री जी को, प्रभारी मंत्री जी को दिया, और प्रभारी मंत्री जी ने कोई भी, कौन है प्रभारी मंत्री यहाँ पे? इकबाल जी हैं, तो उनसे मेरी वार्ता हुई। उन्होंने कहा हमने तो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों का कर दिया। हमने बोला कि अरे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश के सभी विधायकों को देना है, कि वो 5 गांव चयनित कर सकते हैं। लेकिन खैर चलिए, सरकार जो रहती है वो अपना काम करती है। लेकिन उन लोगों ने कोई गंभीरता से मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन मंत्री ने नहीं किया। और दूसरा विषय, आवास की समस्या के बारे में वो जानते थे, तभी उन्होंने कहा कि हर विधायकों को हम 10 आवास देंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आवास की जो योजना होती है वो प्रदेश सरकार चयनित करती है, उसमें विधायकों का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अब विधायक लिख के देते हैं, उस पर सरकार कितनी गंभीर होती है, कितना करती है, कितना नहीं करती, ये सरकार को करना है। मेरा एक सवाल है, जो है समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था से, यहाँ पिछली विधानसभा में राम बिहारी चौबे बसपा के उम्मीदवार थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब तक उनकी हत्या का खुलासा क्यों नहीं? अध्यक्ष जी, हत्या का खुलासा क्यों नहीं हुआ? प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पूरी सरकार हमारी गंभीर है, सारे अफसर संजीदगी के साथ बड़े से बड़े घटनाएं जनपद की हुई और उनका खुलासा हुआ। और इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन जारी हुआ है। और हम समझते हैं कि ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी हैं, इनको मैं साथ लेकर के चल के कप्तान से मिलूंगा और तुरंत इसके घटना की खुलासा करने की बात करूंगा, तुरंत।
भाई कई महीने हो गए हैं ये, लेकिन कई महीने हो गए हैं। अरे भाई कैराना छोड़िए, यहाँ पे तो दूसरा मुद्दा है। मामला यहाँ पे जो जमीनी है उस पे बातें नहीं हो रही है। हमारे काबिल दोस्त समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे को बरगला रहे हैं। तीन साल की सरकार में मुलायम सिंह ने बलुआ और रामनगर पुल का निर्माण करवाया था, आज तक उस पुल का काम नहीं हो पाया। क्या इनके पास फंड नहीं है? क्या कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं नचाने के? और एक बात और मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, निर्दल से दलदल में फंस गए हैं। इनका सांसद जलखोर गांव को लिया था गोद, कितना पैसा उन्होंने उस गांव के विकास के लिए खर्च किया? क्या उसमें एक गांव 5 साल में एक गांव का भी विकास इन लोगों ने नहीं कर पाएंगे लोग? और माननीय विधायक जी कह रहे थे कि कुराना में सिंचाई की व्यवस्था सिर्फ प्रदेश सरकार ही करेगी। नाबार्ड या तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जिससे इसके द्वारा केंद्र सरकार पैसा दे सकता है, और एक नलकूप का अभी तक इन लोगों ने कल्याण नहीं करवा पाया। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं? भाई दो सवाल हैं इनके। एक महत्वपूर्ण सवाल है भाई विधायक जी, नाबार्ड का नाम लिया कि भाई सिंचाई के लिए नाबार्ड बहुत पैसा देती है। एक सेकंड खोलिए, सुन लिया। इनका कहना एकदम सही है कि नाबार्ड योजना से पैसा भारत सरकार देता है, विषय ये सत्य है, लेकिन प्रदेश सरकार सब सारी योजनाओं को बना करके भेजता है। सारा अधिकांश रोल प्रदेश सरकार का है। आपको मैं बता दूं कि जो भोपाली पंप, मेरी बात सुन, हाँ मेरा ये कहना है कि भोपाली पंप कैनाल जो बना है, आप रिकॉर्ड उठवा के दिखवा लीजिए कि नाबार्ड योजना से ही पूरा पैसा मिला, तो वो उस योजना को पूरा किया गया। तो कहने का मतलब है उस सरकार में हम लोग थे, हम लोगों ने प्लानिंग बनवा करके नाबार्ड से हम लोग मीटिंग करके पैसा लाए, फिर काम हुआ। इस 2012 के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार है, सिंचाई के मामले में हम लोग कहीं का विषय भी उठाते हैं लेकिन गंभीर नहीं होती है, न योजना बनाती है न प्लानिंग करती है। और सबसे बड़ा विषय है, जैसे बिजली की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने जिले में 3 जगह सब स्टेशन बनवा दिया। हमने धानापुर के लोगों को वादा किया था कि हम सब स्टेशन बनवाएंगे और यहाँ पे बिजली 24 घंटे दिलाने का काम करेंगे, और हमने सब स्टेशन अपने कार्यकाल में ही चालू कराया। वो बाद में उसका कार्य पूर्ण हुआ, 2014 या 13 में कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन हमने अपने कार्यकाल में उसको पास कराया था। उसको भी ये कहते हैं कि हमने कराया। देखिए, काम तो किसी ने शुरू किया, किसी न किसी को खत्म तो करना ही है। आजकल पत्थर कोई और लगवा दे रहा है, काम करवा रहा है कोई और। आम जनता के पास चलते हैं। हाँ बताओ यार, बोला। ऐसा कि एक कुराना गांव के अंतर्गत एक मौजा छोटा सा गोकुलपुर आता है। गोकुलपुर, हाँ, वहाँ करीब 20-25 घर गरीब मलाह की बस्ती है। आज तक उस बस्ती को इस मेन रोड से रास्ता नहीं जुड़ पाया, और बरसात होती तो सब इतना दलदल में सब। किसी से कहा रास्ता जोड़ने के लिए? रास्ता आज माने समझ जाइए कि 30 बरस से उस रास्ते का चल रहा है। चकबंदी हो गया गोकुलपुर मौजे का, मगर चकबंदी के सीओ से लेकर के और लेखपाल से कानगो से लेकर कागज पर फर्जी चकबंदी करके नापने तक नहीं आए कि कहाँ चक रोड निकाले हैं, कहाँ। हाँ, सब चकबंदी कागज पर दौड़ा दिए, ओके कर दिया, बात बता दिया, करने नहीं आए आज तक। रकबा यार कागज पे फर्जी चकबंदी, ये तो मैं बहुत पहली बार सुन रहा हूँ। कागज पे फर्जी चकबंदी कैसे करते हो, बताइए प्रभु नारायण जी। नहीं, इनको लग रहा है कहीं फर्जी हो तो उसको लाए, सामने लिख के दे, जांच करो। भाई प्रभु नारायण जी ये बताइए कि भाई इनका 30 साल से गांव जो है वो तो कई सरकारें आई चली गई, वो बहल का चकबंदी होगा, बहल का। एक सेकंड, क्या अब का मतलब अब क्या होना चाहिए ये बताइए। माने चकबंदी आपी से उसकी नापी होनी चाहिए, चक्रोड शो करना चाहिए कि कहाँ पर चक्रोड निकाले हैं, कहाँ नंबर किसका है, कहाँ। अभी तक नापी नहीं किए हैं और चक काट दिए। भाई चकबंदी का क्या होगा बताइए। चकबंदी तो बहुत भारी। चकबंदी एक प्रक्रिया है, गांव की चकबंदी हुई और उसके चकबंदी के अधिकारी बैठते हैं, इनको शिकायत वहाँ जाना चाहिए, उसके बाद अधिकारी नहीं सुनते तो हम लोग बताना चाहिए। कब आएंगे भाई बताइए, बोलिए। जनहित की सुनिए, आज अधिकारी नहीं सुने तो इनको हम लोग, तो जनहित का काम है। किसी इनके पास कभी आए? तो नहीं जाएंगे। आप कभी गए? आप इनके यहाँ गए? इनके यहाँ गए? किसी के गए? आज इतना दिन के बाद हमारे विधायक जी के सामने बताइए, तो इतना दिन के बाद तो मुलाकात होता है। अब भी मुलाकात नहीं कर पाते बेचारे। इनके गांव में तो मैं कई बार आया हूँ। आपके गांव में कई बार गए लेकिन आप मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। एक सेकंड, हाँ बोला भाई, एक सेकंड। अभी ओलावृष्टि का जो पैसा मिला था मिल गया? नहीं मिला। अच्छा। जो हमारे
माननीय गृह मंत्री जी आए थे बबुरी में, वो कह के गए कि हम पैसा दे दिए हैं राज्य सरकार को, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर नहीं बैठा। इसके लिए क्या होगा सपा सरकार? सरकार के अपने पॉकेट में नहीं घूम रही है। मैं आपसे इनका कहना है कि भाई राजनाथ सिंह जी बबुरी में आलन है, इन्होंने बताया कि बबुरी में आलन, उन्होंने कहा कि भाई पैसा हम तोरे जेबा में दे दे, वो पैसा कहाँ? इनके शब्द ये। ठीक है, बैठ जाए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर बड़ी विपत्ति आई। इतनी बड़ी ओलावृष्टि अब तक हम लोग उम्र में नहीं हुई। ले उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि अपने हिस्से से भी ज्यादा 4 से 5 हजार करोड़ रुपया लगभग, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए तो सवाल 4 से 5 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों, छोटे किसानों में बांटा और 7.5 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार का हिस्सा है, देना है, जिसके लिए आपको भी पता होगा, मीडिया के माध्यम से भी पता होगा, मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखते रहते हैं, मिले भी जाके और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया, लेकिन आज तक भारत सरकार पैसा जिस दिन दे देगी पाई पाई किसान का चुकता करने का पाई मिलेगा। भाई एक सेकंड आ रहा हूं पहले। सर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद होगी कि नहीं? शराब पीकर बहुत ही क्राइम हो रहा है, बहुत घटनाएं हो रही हैं। शराब पी के क्राइम बहुत हो रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक सेकंड रुक जाओ, बोलिए भाई, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, रुक जा भैया, रुक जा, बताओ सर, यही बात कह रहे हैं। पुराना गांव का है, महमूदपुर में रहते हैं। हाँ, महमूदपुर में। हाँ, बताओ। पहला काम, महमूदपुर के आपके वोटर हैं भैया, चलिए बताइए। पहला काम सर, हमारे गांव में गरीबों के रहने की रास्ता नहीं है, जाने की रास्ता नहीं है। हमारी एक लड़की की शादी हुआ था, रहरी की खूंटी तोड़ के मैंने लड़की की किसी तरह शादी की है। भैया जी रुक जाइए, पहले सुन लीजिए हमारी बात। बोला सुना भाई, रुका रुका, 1 मिनट रुक जा, बोला चचोर मत करा, बोला भाई, रुक जा, बोले। और सर, हमारे गांव में 5 साल से चकबंदी हो रहा है, और जिसके पास खेत है उसको राशन मिल रहा है, जिसके पास खेत नहीं है उसको दाना नहीं मिल रहा है। 2 सवाल भाई, 2 बहुत गंभीर आरोप है भाई, 2 बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप इनका यह है कि भाई इन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो रहरी की खूंटी तोड़ के बेचारों ने सड़क बनाई। क्यों? सुनिए, आइए आगे आइए, आप आगे आइए भाई, इसी गांव के रहने वाले हैं ये। आइए इधर आइए। इनका पहला सवाल है कि भाई इनके यहाँ सड़क, वही बताइए, विधायक जी को बताइए, इधर से बताइए क्या समस्या है भाई, बताइए इनको। किसको सर? आपको बताइए, सबको बताइए। साहब तो गए हैं। साहब गए हैं तो ये भी उसी रहरी में से गए हैं? पैदल गए हैं। बताइए भाई, ये तो और भी गंभीर बात है कि आप भी पैदल जा रहे हैं। वो तो भी साहब कभी नहीं गए हैं। लीजिए, अब बताइए, जब आप कभी नहीं गए, वो तो गए हैं पैदल, 10 आदमियों को लेके, गांव को लेके ना, वोट के टाइम नहीं गए थे। नहीं, आए थे यहाँ मिलने के लिए हमारे गांव में, तो बुलाए कि भाई सुनिए भाई, वो आप आए थे हमारे गांव में ना कि आज विधायक, कोई बात नहीं, बैठिए आप बैठिए। बता रहे हैं, आज विधायक जी आ रहे हैं, सब लोग जुट जाइए। जैसे आज जुटे हैं तैसे हम लोग जुटे थे, तो उसी में कभी सर रात हो गया, कैसे हमारी गरीबी देखेंगे, आप दिन में आइए। तो कहीं भाई चलो हम फलाने दिन के 2 बजे आएंगे, तो साहब हमारे 2 बजे गए थे। भाई सड़क कब बनेगी विधायक जी, ये बताइए। इनके यहाँ आप तो पैदल गए, आपको तो पता है रास्ता कैसे है, आप ये कब बनेगा इनका रास्ता? देखिए, हमने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे सड़क बनाना हो, चाहे सिंचाई के साधन हो, या तमाम बड़े से ऐसी योजनाएं हैं जो जनता, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि हमारी विधायक निधि कितनी आती है, 1.5 करोड़ रुपए आती है। हमें विधानसभा में हर जगह कुछ न कुछ करना है। विषय उनका एकदम सही है कि उनके गांव में उनके दरवाजे पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए थोड़ा समस्या हो, हाँ, तो व्यक्तिगत उनके 2-4 घर की समस्या है। लेकिन ये है कि अगर हमारी सरकार होती तो हम करा देते। विधायक निधि इतनी ज्यादा है नहीं कि हम हर गाँव को एक साथ प्रभावित कर सके, इसको किया जाएगा। भाई इनका कहना था किसका कि वो किसके ऊपर मुकदमा, आप लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से चल रहा है तो मुकदमा करा फौजी के ऊपर। अब नंबर प्लेट से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो शासन प्रशासन का मामला है। यदि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चल, ऐसा ऊपर से हो रहा है ना, ऊपर से नहीं हो रहा है, तो अधिकारी तो चेक करेगा गाड़ी, हो सकता है तो चेक करेगा तभी तो कुछ होगा। अब पता नहीं क्या है, अब हम लोग जानते नहीं, लेकिन यदि चेक किया होगा तो उसका काम है नंबर बिना प्लेट की गाड़ी। भाई देखिए 1 सेकंड बैठ जाइए सभी लोग। मेरा तो सबसे सिर्फ यही कहना है, 2017 का विधानसभा चुनाव आने में बहुत ज्यादा समय है नहीं। भाई विधायक जी ने नाली बनवाया, सड़क बनवाया, गिट्टी पड़वाया, ये सब जनता जो बैठी हुई है ना देख रही है, और जनता इतनी ज्यादा सतर्क है
जबकि वो जब आखिरी दिन वोट देने जाती है तो भी अपना पर्चा लेके बैठी रहती है कि हाँ भाई ये हुआ, टिक लगा दिया, नहीं हुआ काट दिया। तो अब कम से कम जो वायदे करिए जनता के साथ उसको पूरा करने का काम करिए, क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। जनता बता देगी कि भाई किस जनप्रतिनिधि ने किसके लिए कितना काम किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। इसलिए अब भी कमर कस लीजिए और जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, उनके काम को करिए और उनसे जो वादा किया है उसको पूरा करिए। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश।